तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक तथा स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण जब दो या दो से अधिक मिल जाएंगे तो उससे जो बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण का आधार क्या है? स्रोत के आधार पर शब्द बनते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, और व्याकरणिक प्राकार्य भी होते हैं जिनसे शब्द बनाए जाते हैं। अब एक एक को समझ लेते हैं। अब यहां पर एक प्रकार हमने लिखा हुआ है, पहला प्रकार स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार का मतलब है कि किसी भाषा में कोई शब्द कहां से आया, उसका उद्गम स्थान क्या है, वो किसी भाषा से लिया गया है या किन्हीं दो भाषाओं को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसके आधार पर सबसे पहले होता है तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशी, और पांचवा होता है संकर शब्द। अब एक एक शब्द को समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। अब यहां पर तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों को जब बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हृदय संस्कृत का शब्द है, रक्षा, अग्नि, माता, कर्म, सूर्य, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी में एज इट इज इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि हिंदी के ही शब्द हो। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। यहां पर देखिए हमने लिखा हुआ है तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे संस्कृत शब्द, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित या बिगड़े रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है हिया, आग, अम्मा, काम, सूरज, चांद, इसी तरह के और बहुत सारे शब्द हैं। तो तत्सम शब्द क्या थे? जो संस्कृत भाषा के शब्द है और एज इट इज, यानी जैसे उसमें थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम शब्द थे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो तद्भव शब्द है। अब देख लेते हैं अगला प्रकार। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो देश के विविध प्रांतों और जातियों की बोलियों से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ठीक है, ये प्रचलित हो गए हैं, ये है नहीं किसी भाषा के, लेकिन अब प्रचलित हो गए तो प्रयोग किए जाने लगे। जैसे लोटा, थैला, टांग, झोपड़ी, खाट, जुग्गी, फावड़ा, डिब्बा, ये शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग करते करते प्रचलित हो गए। ये किसी भाषा विशेष के शब्द नहीं है। ठीक है, और ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जैसे कि हिंदी भाषा के ही शब्द हो। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रकार के शब्द। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है विदेशी शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने देश के हैं ही नहीं। तो जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा में जुड़ गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। और वो विदेशी शब्द किसी एक देश के नहीं, बहुत सारे देश के हैं। जैसे हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फारसी, पुर्तगाली, उर्दू, अरबी, चीनी, बहुत सारी भाषाओं का प्रभाव है। और ये ऐसा इस वजह से हो पाया है क्योंकि जहां कहीं भी कोई गया है वहां से कुछ भाषा सीख के आ गया और यहां पर उसका प्रयोग करने लगा और वो हिंदी में उसको लिखने लगा, तो हिंदी भाषा में उसका समावेश हो गया। ठीक है, जैसे कुछ शब्द लिखे हमने, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी का है, कॉलेज अंग्रेजी का है, रेडियो अंग्रेजी का है, जैसे तौलिया, काजू, कनस्तर, ये कुछ उर्दू के शब्द है। तारीख उर्दू का शब्द है, कानून, दरवाजा, जमीन, ये शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के नहीं है, दूसरी भाषाओं के हैं और विदेशी भाषाओं के हैं, तो उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दो भिन्न भाषाएं कहीं की भी हो सकती हैं, चाहे हिंदी और अंग्रेजी हो, हिंदी फारसी हो, हिंदी अरबी को,
जैसे देखो ये यहां पर लिखा हुआ है फलदार, तो फल तो हिंदी का शब्द है, लेकिन ये दार फारसी शब्द है, पारसी। ठीक है, तो फल और दार ये हिंदी और पारसी से मिलके बने हैं, हिंदी और पारसी। ठीक है, और दूसरा है वर्षगांठ, तो अब देखो ये संस्कृत और हिंदी से मिलके बने हैं। ठीक है, ये रेल यात्री, ये अंग्रेजी और हिंदी शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द हैं। ठीक है, ये रेल यात्री, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, टिकट घर, इसमें पहला जो शब्द है रेल, सिनेमा, रेल, टिकट, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, बाकी इधर हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, इसमें क्या है वर्ष, कपड़ा, पूंजी, मांग, सॉरी ये पहले हिंदी के लिखे हुए हैं, बाद में संस्कृत के। जैसे ये वर्ष हिंदी का है, गांठ संस्कृत का है, कपड़ा हिंदी का है, उद्योग संस्कृत का है, पूंजी हिंदी का है, पत्र संस्कृत का है, मांग हिंदी का है, पत्र संस्कृत का है। तो ये है हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। तो ये जो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं उनको संस्कृत संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब अर्थ के आधार पर शब्दों को इतने कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एक अर्थी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे माता, गाय, लोहा, सम्राट, ये शब्द जहां भी लिखे हुए होंगे, जैसे माता लिखा होगा तो इसका मतलब मां। ठीक है, गाय का मतलब समझ जाएंगे गऊ, ठीक है गाय ही है। लोहा, लोहा से कभी ये समझ में ये नहीं लगेगा कोई और चीज, लोहा का मतलब स्पष्ट एक धातु है। ठीक है, सम्राट, सम्राट एक विशाल राजा जो बड़े साम्राज्य का राजा हो। ठीक है, जैसे एक, फिर दूसरा होता है अनेकार्थी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे लाल, लाल का मतलब एक रंग भी हो सकता है और लाल का मतलब बेटा भी होता है। कुल, कुल का मतलब होता है सब, जैसे कहा जाता है कुल कितने रुपए, तो कुल का मतलब सब कितने रुपए, और एक होता है कुल का मतलब वंश, वो उस कुल को बढ़ाता है या बढ़ा रहा है। ठीक है, उस कुल का है। ठीक है, काल, काल का मतलब मृत्यु भी होता है और काल का मतलब समय भी होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द हो गए, तो इनको कहेंगे अनेकार्थी। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब या जिनका अर्थ लगभग समान होता है, एकदम समान तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग समान होता है। जैसे आकाश, तो गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, इन सब का मतलब लगभग एक जैसा यानी आकाश के जैसा होता है। ठीक है, हवा, वायु, समीर, पवन, ऐसे बहुत सारे और शब्द हैं जिनका मतलब बहुत सारे शब्दों का मतलब एक जैसा होता है। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है विलोम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, खट्टा मीठा एक दूसरे का अलग बिल्कुल विपरीत अर्थ है। सुगम, दुर्गम, ठीक है, नूतन, पुरातन, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा कुछ, दूसरी कोई चीज। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ कपट, कपट का मतलब धोखा, लेकिन कपाट का मतलब दरवाजा होता है। ठीक है, तो ये सुनने में एक जैसे है लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे कुल का मतलब वंश और कूल का मतलब किनारा। अब इसके अलावा एक तरीके का और शब्द होता है जिसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे जल में रहने वाले को क्या कहते हैं, जलचर, थल में रहने वाले को थलचर। तो ये जो बहुत सारे शब्द होते हैं उनके लिए एक शब्द जब प्रयोग किया जाता है और दोनों का अर्थ एक जैसा आ जाता है तो उसको कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, हमने कोशिश की है कि आपको कई तरीके के शब्द कम से कम समय में बताए जाए। अगले वीडियो में और ज्यादा चीजें कवर करेंगे। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।